नहीं बाज आ रहे पशु तस्कर, लगातार पशु तस्करी के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कर रहे कोशिश। जी हां, आपको बताते चले कि जिला सांबा से पशु तस्करी के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने एक बार फिर से एक बड़े पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया है और इस प्रयास में 18 बेजुबान पशु यानी गाय माता को बचाकर उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचाया है और उसी के साथ साथ एक पशु तस्कर की गिरफ्तारी भी की है। ये बड़ी जानकारी पशु तस्करी के हवाले से सामने आ रही है। मैं इस समय घगवाल पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप ट्रक देख रहे हैं ये जम्मू नंबर ट्रक, इसी ट्रक में ये पशु तस्करी का जो प्रयास है ये किया जा रहा था और इसी ट्रक में 18 बेजुबान पशु जिनको काफी क्रुएल्टी से जालिमाना तरीके से बांधा हुआ था और बताया जा रहा है कि सीमेंट की आड़ में ये पशु तस्करी का प्रयास जो है ये किया जा रहा था। ये बड़ी जानकारी जो है ये सामने आ रही है। आपको बताते चले कि घगवाल पुलिस टीम को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसी जानकारी के आधार पर घगवाल पुलिस टीम ने इस ट्रक को नाका पॉइंट पर रोकने की कोशिश की। जो ये ट्रक कठुआ की तरफ से आ रहा था और ये कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था, यानी कश्मीर ले जाने की कोशिश की जा रही थी इन बेजुबान पशुओं को, जिस प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रयास जो विफल किया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं इस ट्रक की तस्वीरें और उसी के साथ साथ कुछ तस्वीरें जो आप अब देख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहां ट्रक में से इन तमाम पशुओं को अनलोड किया जा रहा है पुलिस पार्टी की तरफ से और उनको सेफर प्लेस पर पहुंचाया जा रहा है। यानी ये जो स्मगलर हैं ये बेखौफ होकर लगातार पशु तस्करी के प्रयासों को जो है वो सरंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने ज़्यादा जालिम हैं, इतने ज़्यादा ये खतरनाक लोग हैं कि ये पशुओं को जिस तरह से उनके ऊपर जालिमाना तरीके से जो वो अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी खतरा है, पुलिस के लिए भी एक बड़ा थ्रेट है। और उसी के साथ साथ अगर इंसानी जान की अगर बात करें तो उनके लिए भी खतरा है। तो ये बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं कि जो जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम को हासिल हुई है। और ये ट्रक का पिछला हिस्सा भी देख रहे हैं, इसी ट्रक में ये 18 बेजुबान पशु जो हैं इनको काफ़ी क्रूएल मैनर में बांधा हुआ था। अब रस्सियाँ देख रहे हैं ऊपर कि किस तरह से लटकती हुई नजर आ रही हैं और इन्हीं रस्सियों से उनको काफी ज्यादा जालिमाना तरीके से बांधा हुआ था। और जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि सीमेंट की आड़ में ये पशु तस्करी का प्रयास किया जा रहा था, तो मेरे सहयोगी आपको बताएंगे आगे से कुछ सीमेंट बैग रखे हुए हैं और ये इसलिए रखे हुए हैं कि पुलिस को पता ही ना चले कि इसमें हम स्मगलिंग कर रहे हैं। और जब नाका पॉइंट पर इस ट्रक को रोका तो इस ट्रक के जो ड्राइवर स्मगलर ने कहा कि इसमें सीमेंट रखा है, हम सीमेंट की सप्लाई देने जा रहे हैं। लेकिन पुलिस को शक हुआ और शक के आधार पर जब पुलिस ने इस ट्रक की
पूरी गहनता से जांच की तो इसमें से 18 बेजुबान पशु पाए गए। देखिए कुछ यहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल किया गया, पूरी तरह से इसको जो वो बांधा हुआ है रस्सियों को, और साइड पे आप देख रहे हैं कि ये थर्मोकोल लगाई हुई है। रेत काफ़ी ज़्यादा है और जिस तरह से जालिमाना तरीके से बांधा हुआ था, उनको बेहोश किया हुआ था पशुओं को, और उनकी आवाज़ बाहर ना आए, इस तरह से ये जो पूरा खेल है ये स्मगलर्स द्वारा खेला जाता है। लेकिन फाइनली पशु तस्करी के इस बड़े प्रयास को घगवाल पुलिस टीम ने विफल किया। 18 बेजुबान पशुओं को बचाकर घगवाल पुलिस स्टेशन का जो यार्ड है, यहाँ पर तमाम पशुओं को बचाकर रखा जाता है, वहीं रखा जाता है। देखिए किस तरह से रस्सी को इस्तेमाल किया हुआ है। ऊपर बताया जा रहा है कि तरपाल भी बांधा हुआ था, और तरपाल भी इस तरह से बांधा हुआ था कि इसके ऊपर सीमेंट के कुछ निशान थे, और पुलिस को भी ऐसा लगा कि शायद इसमें सीमेंट होगा, लेकिन पुलिस ने इसमें पूरी तरह से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया और टेक्निक का इस्तेमाल कर इस पशु तस्करी के बड़े प्रयास को विफल किया। और अब पुलिस ने जिस तरह से स्मगलर की गिरफ्तारी की है, स्मगलर का जो नाम सामने आ रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जम्मू नंबर ट्रक है जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख चुके हैं, जो इसका नंबर मैं आपको बता रहा हूं। और ड्राइवर की यानी स्मगलर की पहचान कुलबीर सिंह सन ऑफ मंगल सिंह, रेजिडेंट ऑफ बंदूरक, जोगी मोहल्ला, तहसील डिस्ट्रिक्ट जम्मू के रूप में हुई है। तो ये स्मगलर अब पुलिस के जो वो गिरफ्त में है, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा ये भी देखना होगा। किस जगह से ये जो स्मगलिंग का प्रयास है किया जा रहा था, यानी कहां से ये ट्रक आ रहा था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन धारा 188 आईपीसी के तहत जो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन हमारे जो कानून के सलाहकार हैं, जानकार है, वो ये कहते हैं कि धारा 188 इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। यानी ये जो ट्रक पकड़ा गया है, ये कुछ दिनों के बाद कुछ जुर्माने पर रिलीज़ हो जाएगा, पशु भी रिलीज़ हो सकते हैं, और जो स्मगलर है उसकी भी बेल हो जाएगी। यानी कोई कड़ा प्रावधान नहीं है। इसलिए कानून के सलाहकार जानकार ये कहते हैं कि इसमें कड़े प्रावधान होने चाहिए, और सख्त प्रावधान अगर होंगे तो तब जाकर ये पशु तस्करी के प्रयास कम होंगे। क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूं। 2 दिन पहले जो हमने आपको अपडेट पूरा सांबा से किया कि किस तरह से पशु तस्कर अब सांबा की अलग अलग लोकेलिटीज से पशु चुरा रहे हैं, गाड़ियां लेकर रात के समय में आते हैं और वहां से आवारा पशु को चुराते हैं, लोगों के घरों से पशु चुराकर गाड़ियों में लोड करते हैं, वहां से रफू चक्कर होते हैं। लेकिन उस दिन की बात है जो रविवार को हमने आपको बताया कि जो सांबा के युवा जो अचानक वहां से आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये पशु तस्करी का प्रयास किया जा रहा है, पशु चोरी हो रहे हैं। तो उन्होंने जब पशु तस्करों को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने उनके ऊपर तेजधार हथियारों से हमला करने की कोशिश की, और पुलिस को भी उन्होंने कॉल किया। जब वो गाड़ी लेकर तस्कर वहां से मौके से भाग निकले, उन युवाओं ने भी उस गाड़ी को चेस किया, और घगवाल पुलिस टीम ने भी नाका पॉइंट स्ट्रांग कर दिया। लेकिन नाका तोड़कर वो गाड़ी आगे चले जाते हैं, लोंडी मोड़ में उस गाड़ी को पकड़ लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी धारा 188 आईपीसी की लगाई जाती है, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और तमाम वकील ये कहते हैं कि इसमें कड़े प्रावधान होने चाहिए अगर पशुओं की रक्षा करनी है, गौ रक्षा करनी है। क्योंकि स्मगलिंग जिस तरह से इस तरह से लगातार हो रही है, यहाँ स्मगलर्स हावी होते हुए नजर आ रही है, और धड़ल्ले से यहाँ पर स्मगलिंग के प्रयास है वो आए दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस को जब भी इंफॉर्मेशन मिली है, पुलिस ने उस इंफॉर्मेशन पर काम किया है, सटीक इंफॉर्मेशन वो पूरी तरह से बैठी है, और पुलिस ने लगातार कामयाबी भी हासिल की है इन बेजुबानों की जिंदगी बचाकर। लेकिन ये एक नेक्सस काम कर रहा है, एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, जिस नेक्सस को तोड़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें कुछ समुदाय विशेष के शरारती तत्व भी इन्वॉल्व हैं, जो ये पूरी तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इसमें कड़े प्रावधान लाने की ज़रूरत है, फिर जाकर पशु तस्करी के प्रयास कम होंगे। लेकिन लखनपुर प्रवेश द्वार अगर जम्मू कश्मीर यूटी को लेकर कहे तो वहां पर गाड़ियों की गहनता से जांच नहीं हो रही। ये भी एक सवालिया निशान हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगता है कि अगर वहां पर गहनता से जांच हो तो हर गाड़ी की गहनता से जांच के बाद गाड़ियां जो वो आगे जाएंगी, लेकिन चेकिंग ना होना और गाड़ियां जो है वो आगे बढ़ना, ये एक चिंता का विषय है। ये एक पशुओं को तो खतरा है ही, ये ह्यूमन लाइफ को भी थ्रेट है, पुलिस के लिए भी एक ये बड़ा थ्रेट है। क्योंकि जिस तरह से जब इस प्रयास को रोकने की कोशिश की जाती है तो तस्कर जो अपने साथ हथियार लेकर चलते हैं वो उन हथियारों के साथ हमला कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इन शरारती तत्वों द्वारा माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि किस तरह से प्रावधान लाए जाते हैं और क्या कुछ संज्ञान इसके ऊपर लिया जाता है। लेकिन एलजी प्रशासन से और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी अपील रहेगी कि इसमें कड़े प्रावधान जो है वो कानून में लाए जाएं, ताकि ये पशु तस्करी के प्रयास हमें देखने को ना मिले, इन बेजुबानों की जिंदगी दांव पर ना लगे। लेकिन ये बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, स्मगलर पकड़ा गया
गया है, अच्छी बात है, लेकिन इनके आका जो गिरोह पर काम कर रहा है उसके तक पहुंचना होगा और प्रावधान अगर आते हैं कानून में, संशोधन कुछ किया जाता है तो फिर जाकर कहीं हद तक जो वो लगाम लगेगी। लेकिन ये आए दिन ये जो नेक्सस काम कर रहा है, इस नेक्सस को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, जो कि हिंदू सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर रहा है। तो तस्वीरें आपने ट्रक की भी देख ली, पिछला हिस्सा भी आपने देख लिया कि सीमेंट की आड़ में ये स्मगलिंग का प्रयास किया जा रहा था। 18 बेजुबान पशुओं को बचाया, स्मगलर को अरेस्ट किया जो जम्मू जिले का रहने वाला था, और ट्रक की हालत आपने आगे से भी देख ली। तमाम जो रस्सियों का इस्तेमाल किया गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जालिमाना तरीके से इनको बांधा होगा। और आखिर में कुछ और तस्वीरें मैं आपको जो वो बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि जो घगवाल पुलिस स्टेशन का यार्ड है वहाँ पर किस तरह से इन पशुओं को बचाकर रखा जाता है और किस तरह से ये ट्रक जो है वो अनलोड किया गया, इसमें से जो पशु हैं उनको बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाया गया। उम्मीद करेंगे पुलिस इसी तरह से आगे भी ये कामयाबी हासिल करती रहेगी और लगातार इस नेक्सस को तोड़ने में आगे भी कामयाबी हासिल करेगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी कामयाबी सामने आई है सांबा पुलिस को जो हासिल हुई है, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी इस तरह के पशु तस्करी के प्रयासों को विफल किया जाएगा पुलिस की तरफ से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगे मीडिया के लिए।